नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने वाले रास्ते को भारतीय जनता पार्टी अभी से दुरुस्त करने में जुटी हुई है ताकि केंद्र में सत्ता में हैट्रिक लगाने में उसे कोई भी न रोक पाए। आखिर किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है, इस खास रिपोर्ट को देखें। कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने वाले इस रास्ते को अभी से दुरुस्त करने में जुट चुकी है ताकि केंद्र में सत्ता में हैट्रिक लगाने से उसको कोई ना रोक पाए। भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का टारगेट लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो विपक्ष के मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम के बीच सेंधमारी किए बिना हासिल नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के बीच पैठ जमाने के लिए सिर्फ पसमानदा काट ही नहीं चल रही, बल्कि एक देश एक डीएनए का वास्ता देने के लिए स्नेह मिलन और सूफी सम्मेलन सहित 5 पॉइंट फार्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सियासत पर प्रभाव डालते हैं। 20 से 65% मुस्लिम आबादी है और सूबे की 90 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो 29 लोकसभा सीटों पर ये मुस्लिम प्रभाव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी तरीके से समझती है कि बिना मुस्लिम समाज के समर्थन के इस मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए 5 स्तर पर अभियान शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। 5 स्तर अभियान की अगर बात की जाए तो इसमें से पहले स्तर पर मुस्लिम स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम होगा, जिसमें सूबे के मुस्लिमों के बीच पैठ जमाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्नेह मिलन समारोह के जरिए मुसलमानों को एक देश एक डीएनए वास्ता देकर पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाएगी। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ईद के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से करने वाली है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सूफी सम्मेलन भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम के बीच अपनी जगह बनाने के लिए सूफी सम्मेलन करने की रूपरेखा बनाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की दरगाहों और मज़ारों पर जाया जाएगा। आपको बताएं कि मुरादाबाद से ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू भी कर दिया, जिसमें सूफी विचारधारा के लोगों से मुलाकात कर मज़ार पर चादर चढ़ाकर लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की नजर दरअसल पसमानदा मुस्लिम पर है। मुस्लिमों के ओबीसी तबके को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। मुस्लिम क्षेत्रों में पकड़ को बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और दिल्ली के कार्यकारिणी बैठक में मुस्लिम समाज के पिछड़े माने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का मंत्र दिया था। मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की नजर प्रोफेशनल मुस्लिम और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बिजनेसमैन और व्यापारी है। इनके अलावा सरकार की कार्यकारिणी योजनाओं के मुस्लिम लाभार्थियों को भी साधने की रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी मन की बात का विमोचन उर्दू में भी करने पर विचार कर रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को आसानी तक अपनी बात भारतीय जनता पार्टी पहुंचा सके। पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही हर महीने आखिरी रविवार को मन की बात किया करते हैं, जिसका रेडियो पर प्रसारण किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी हर महीने किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपने मन की बात करते हुए देश के सामने नजर आते हैं। उस दौरान कुछ लोगों के साथ संवाद भी किया करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को किताब की शक्ल दी गई है, जिसका भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उर्दू में अनुवाद कर मुस्लिम समुदाय के बीच वितरण करने की रूपरेखा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।